बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती इलेक्शन कमीशन ने JHMC इंतखाबात से मुतालिक लिया अहम फैसला। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के पेश नजर बैलेट पेपर से होंगे बल्दी इंतखाबात। तेलंगाना के वजीर आला ने कल चारशंबे को तलब किया आला सतही इजलास। पुलिस और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार करेंगे शिरकत। GST का पूरा मुआवजा मरकज के जरिए अदा किया जाना चाहिए। GST काउंसिल इजलास में वजीर खजाना हरीश राव ने किया मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत डबल बेडरूम मकानात की तामीर में नाकाम। किशन रेड्डी ने लगाया इल्जाम, कहा डबल बेडरूम को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल कर रही है रियासती हुकूमत। हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने किया भोलकपुर मुशीराबाद का दौरा। अवाम से की मुलाकात। ज़ेर इल्तिवा बल्दी कामों की तकमील की दी हिदायत। और आरोग्यश्री में की जा रही है तब्दीलियां। वजीर सेहत इटेला राजेंद्र का बयान। और अब खबरों की तफसील। रियासती इलेक्शन कमीशन ने JHMC इंतखाबात के हवाले से एक अहम फैसला लिया है। JHMC का इंतखाबी अमल बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। बताया गया है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के पेश नज़र रियासती इलेक्शन कमीशन ने मज़कूरा फैसला लिया है। इंतखाबी अमल से मुताल्लिक़ तमाम सियासी जमातों से मशावरत लेने के बाद कमीशन ने वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। ये मालूमात कमीशन ने पीर को जारी एक प्रेस रिलीज़ में दी है। वहीं हुकूमत ने बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी अमल की तकमील की हिमायत की है। बताया जा रहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में JHMC के इलेक्शन से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। हुक्मरान सियासी जमात के अलावा ये इंतखाब हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए वक़ार का मामला है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव चारशंबे की सुबह 11:30 बजे प्रगति भवन में महकमे पुलिस के आला अहदेदारों के हमरा एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। इम्कान है कि मज़कूरा इजलास में रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, ख़वातीन की सलामती, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, लकड़ी की स्मगलिंग की रोकथाम के अलावा गांजे और दीगर ड्रग्स के इस्तेमाल पर काबू पाने जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में इम्कान है कि इन उमूर से मुताल्लिक़ ज़रूरी फ़ैसले भी लिए जाएंगे। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन की ज़ेर सदारत आज GST काउंसिल का 42वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होने वाली इस मीटिंग में यूनियन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वज़राए ख़जाना समेत मरकज़ी और रियासतों के आला अहदेदारों ने हिस्सा लिया। रियासत तेलंगाना से वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दीगर हुकाम ने इस वर्चुअल मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत की। GST काउंसिल के इस इजलास में जारिया माली साल में GST रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर हरीश राव ने मुतालबा किया कि GST का पूरा मुआवजा मरकज़ के ज़रिए अदा किया जाना चाहिए। उन्होंने मरकज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुआवजा वसूल करना रियासतों का कानूनी हक़ है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर आंजहानी गड्डम वेंकटा स्वामी की 91वें यौम पैदाइश के मौके पर यूनियन होम मिनिस्टर G किशन रेड्डी ने खिराज पेश किया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर शंकर राव, OBC सदर डॉक्टर K लक्ष्मण के अलावा पार्टी के दीगर अहम कायदीन भी मौजूद थे। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए लाए गए ज़राअत बिल पर तशवीश पैदा करने और गलत प्रोपेगेंडा करने के लिए यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने अपोजिशन खासकर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि ये कानून किसान मुखालिफ नहीं बल्कि किसान मुहाफ़िज़ है। इसके ज़रिए किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। वो अपनी पैदावार मुल्क में कहीं भी बेहतर कीमत पर फ़रोख्त कर सकेंगे। उनका कहना था कि मोदी सरकार
दूरंदेशी के साथ मुल्क में बहुत सी तब्दीलियां ला रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बातों में नहीं आने की किसानों से अपील की। देश में अलग अलग जगह कुछ किसान आंदोलन के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार जो बिल्स एक्ट बनाया ये किसान के खिलाफ है। आने वाले दिन में मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रहेगा, चले जाएंगे, एमएसपी दिखा देंगे। मोदी सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा एक गलत प्रचार देश भर में करने के लिए कुछ राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं। आज जो बिल पास किया है जो पार्लियामेंट सेशन में वो हिस्टोरिकल बिल्स है, किसानों के हित में बिल्स है, किसानों का इनकम डबल करने का बिल्स है, किसानों को जो उत्पादन है वो उत्पादन को ठीक तरीके से जो मार्केट में उनको जो इनकम मिलना चाहिए, जो रेट मिलना चाहिए, उसके लिए प्रयास करें। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर में नाकाम हो गई है। उन्होंने आज बीजेपी के सीनियर लीडर लक्ष्मण के साथ सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के मुशीराबाद में जारी डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि साल 2015 में इन मकानात की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया था, जिनकी तकमील हुनूस नहीं हो पाई है। किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस इंतखाबात के लिए डबल बेडरूम मकानात का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में तकरीबन 20 लाख गरीब लोग हैं जो बेघर हैं। किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत कितने ही लाख मकान क्यों ना बनवाए, इस सिलसिले में मरकज़ का हिस्सा लाना उनकी जिम्मेदारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज सुबह भोलकपुर डिवीज़न मुशीराबाद का दौरा किया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भोलकपुर डिवीज़न मुशीराबाद का आज सुबह दौरा किया। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भोलकपुर में 7 करोड़ रुपए की लागत से जारी जदीद सीवेज लाइन के कामों का जायजा लिया और मुतालिका अहदेदारों को उनकी फौरी तकमील की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि मुकामी अवाम नाक़िस ड्रेन लाइन की वजह मसाइल का शिकार थी। इसके अलावा इलाके में आलूदा पीने के पानी के शिकायत की खात्मे के लिए 12 करोड़ की लागत से आबरसानी की जदीद पाइपलाइंस की तनसीब को अप्रूव करवाया, जिनकी तरक्याती कामों का वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के तारक रामाराव अनकरीब इफ्तिताह अंजाम देंगे। सदर मजलिस ने बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवामी मसाइल का हल मजलिस के अवलीन तरजीह है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि बहादुरपुरा नेहरू जूलॉजिकल पार्क था आरामगढ़ फ्लाईओवर पर म्यूजिक फाउंटेन के तरक्याती कामों का भी संग बुनियाद जल्द रखा जाएगा। दौरे के मौके पर कॉरपोरेटर जनाब अखिल, महकमे बल्दी अबरसानी के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अनकरीब में वज़ीर बल्दी नज़्म जनाब के रामाराव साहब यहाँ पर ख़ुद आएंगे। मैंने उनको दावत भी दी है कि वो आकर ये 12 करोड़ की पानी की लाइन और सीवरेज लाइन का जो काम मुकम्मल हो चुका है वो उसका मायना करें और पानी की लाइन का संग बुनियाद रखें। और जब वो आएंगे यहाँ पर भोलकपुर में, तो मैं भोलकपुर के अवाम को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 2018 के असम्बली इलेक्शन में भी हमने हुकूमत से ये वादा लिया था कि आपने हमसे वादा किया था कि सीवरेज और पानी की लाइन डाली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजूर हुआ है। तो जनाब के रामाराव वज़ीर बल्दी नज़्म यहाँ पर आकर इस वाटर लाइन का इफ्तिताह करेंगे और साथ ही साथ उस दिन बहादुरपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में नेहरू जूलॉजिकल पार्क से लेकर आरामगढ़ तक एक फ्लाईओवर ब्रिज है 520 करोड़ की लागत का, उसका भी संग बुनियाद डालेंगे। और साथ ही साथ मिरालम टैंक में एक म्यूज़िक फाउंटेन का भी इंशाअल्लाह ताला वो काम मंजूर हो चुका है, उस काम का भी इफ्तिताह होगा। तो
पूरी कोशिश मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों की तरफ से, अरकान बल्दिया, सदर उम्मत तरफ से की जा रही है कि आवाम के सहूलत के लिए जो ख़ास तौर से बल्दी, बरक़ी, आबरसानी के काम हैं उसको पूरा किया जाए। तेलंगाना रियासत में आरोग्यश्री स्कीम में तब्दीलियां की जाने वाली हैं। ये बात रियासती वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने आज मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम में मौजूद कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह हो कि पिछले कुछ दिनों से अपोजिशन आरोग्यश्री स्कीम को लेकर मुसलसल केसीआर हुकूमत पर हमलावर है। अपोजिशन ने कोरोना के इलाज को भी आरोग्यश्री के तहत करने की मांग की। इन सब के दरमियान रियासती हुकूमत अब आरोग्यश्री में तब्दीलियों के लिए तैयारी कर रही है। आज मीडिया से बात करते हुए इटेला राजेंद्र ने कहा कि कॉरपोरेट अस्पतालों में मुनाफा बख्श बीमारियों का ही इलाज किया जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दीगर बीमारियों वाले मरीजों को रिजेक्ट ना करने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांधी अस्पताल के अलावा दूसरे तमाम अस्पतालों में भी आम खिदमात का आगाज़ किया गया है। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन के सिलसिले में रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज जेएचएमसी दफ्तर में रियासती वज़रा, अरकान असेंबली और काउंसिल, कॉरपोरेटर्स के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में तलसानी श्रीनिवास यादव ने वोटरों के नामों के इंदराज के अमल में तेज़ी पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने अपार्टमेंट्स, कॉलोनियों और बस्तियों में रहने वाले तमाम ग्रेजुएट्स की शनाख्त करते हुए उनके नामों का वोटर्स लिस्ट में इंदराज करवाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि साल 2017 में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले अफराद को बतौर वोटर्स रजिस्टर करवाने के लिए ये इजलास मुनक़्क़िद किया गया था। పార్టీలో కూడా చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, సీనియర్ నాయకులు కావచ్చు, అందరు గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు. మన కుటుంబంలో కూడా కంపల్సరీ 2-3 గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు, డిగ్రీ పూర్తి చేసిన వాళ్ళు. 2017 అక్టోబర్ 30 తారీఖు వరకు వాళ్ళ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి మీకు BA కానీ, BSc కానీ, బీకామ్ కానీ, LLB కానివ్వండి, మెడిసిన్ కానివ్వండి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా చేసిన వాళ్ళు మన ఇంట్లో ఉన్నారు. కాబట్టి మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ అలా, మొన్న గౌరవ శాసనసభ్యులు కూడా సీఎం గారి దగ్గర మీటింగ్ అయినప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేశారు, మన కేటీఆర్ గారి దగ్గర మీటింగ్ అయినప్పుడు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ మీ డివిజన్లో కానీ మీ కాన్స్టిట్యున్సీలలో మీటింగ్ పెట్టుకొని మీకు చెప్పారు. దీన్ని జర ఇంకా ఉధృతంగా తీసుకుపోవాలి. దీంట్లో చిన్న బస్తీలు, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ కానీ, బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్ కానీ, లేకపోతే అప్పర్ కమ్యూనిటీస్ కానివ్వండి, కాలనీలే కాకుండా ఈరోజు పేద వర్గాల పిల్లలు కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి ఉన్నారు. దయచేసి అక్కడ వాళ్ళ ఇంటి వరకు రీచ్ అయ్యి వాళ్ళని ఎన్రోల్మెంట్ చేయించినట్టయితే రాబోయే ఎన్నికలలో ఇది మనకు పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగపడుతుంది। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।